पहलवान बेटियों के लिए आखिरी उम्मीद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ही हैं। आखिरी उम्मीद इस देश का सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ही दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की थी, जिसके अंतर्गत 2 एफआईआर दर्ज कर दिए गए। दुख की खबर यह है कि पॉक्सो के अंतर्गत जो मामला दर्ज था उसमें दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। मगर आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों, उससे पहले हो क्या रहा था। उससे पहले लगातार उस प्रक्रिया में देरी हो रही थी। उससे पहले लगातार वो परिवार उस दबाव को महसूस कर रहा था। पिता के बयान तमाम जगहों से आ रहे थे कि उन पर दबाव है, उन्हें अपनी परिवार को सुरक्षा देनी है। इसलिए मुझे हैरत नहीं है इस बात को लेकर कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यह ना भूलें दोस्तों कि जब राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस जाती है तो पूरे मीडिया को साथ लेकर जाती है, मगर जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ होती है तो झुककर सलाम करके पूछताछ किया जाता है। दोस्तों, वाकई सुप्रीम कोर्ट अब हमारी पहलवान बेटियों के लिए आखिरी उम्मीद बन गई है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। अभी जो एक और एफआईआर है जिसमें जो बालिग पहलवान बेटियां हैं या वयस्क पहलवान बेटियां हैं, क्या उस मामले में भी बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की जमीन तैयार हो रही है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों। और याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपको बार बार बतलाया था कि जमीन बाकायदा उसकी तैयार की जा रही है। हां, अगर सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस मामले में दखल देगा तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ हो सकता है। आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पुराने बयान की याद दिला रही है। उन्हें कह रही है कि याद कीजिए कि बेटियों के साथ नाइंसाफी करने वालों को फांसी देने की बात आपने कही थी, और आज बृजभूषण शरण सिंह पर न सिर्फ आप खामोश हैं, बल्कि आपकी दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता आसान कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कितने तल्ख तेवर अपनाते हुए क्या कहा था देश की बेटियों के पक्ष में। सुनिए कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। हकीकत यह है प्रधानमंत्री कि आपके बयान सिर्फ बयान बनकर रह जाते हैं, वोट्स बटोरने का जरिया बनकर रह जाते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। हैरत होती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का बयान दिया था, और क्यों? सिर्फ इसलिए कि अगर बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई होती है तो कम से कम 3 जिलों पर इसका असर पड़ सकता है। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में जब गोंडा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था बृजभूषण शरण सिंह ने, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बाकायदा अपनी छाती पर लगाई थी। और कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारी पहलवान बेटियों ने कहा था कि सांस चेक करने के बहाने उनकी छाती और उनके पेट को कथित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने छुआ था। आज बृजभूषण शरण सिंह को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर उनकी रक्षा हो जाएगी, मगर हमारी पहलवान बेटियां इतनी खुशकिस्मत नहीं थी, कम से कम अगर उनके आरोपों पर विश्वास किया जाए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने करारा हमला बोला है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है, और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है बृजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की
इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है, और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है, और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। अब तो सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जमीन तैयार हो रही है। जो अडल्ट खिलाड़ी हैं, याद कीजिए क्या क्या आरोप लगाए गए थे दोस्तों। पहले फिजियोथेरेपिस्ट मलिक का एक बयान आता है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें वो कहते हैं कि बाकायदा रात को 10 बजे गाड़ी आती थी, महिला खिलाड़ियों पे बाकायदा दबाव बनाया जाता था कि आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के पास जाना होगा। पहली बात। दूसरी बात, याद कीजिएगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली अनीता का वो बयान याद है कि नहीं आपको, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि किस तरह से एक महिला पहलवान पर लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह इस कदर दबाव बना रहे थे कि उस महिला पहलवान ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। फोन उठाने से डर रही थी, वो फोन नहीं उठा रही थी दोस्तों, यह हालत कर दी गई थी। और फिर इंडियन एक्सप्रेस की ही वो खबर जिसमें उन्होंने कहा था कि सांस चेक करने के बहाने उनकी छाती और उनके पेट को छुआ जा रहा था। ऐसे ढेरों बयान है। और आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जो तमाम यातनाएं हमारी पहलवान बेटियों ने सही है, उन सब को दरकिनार करके ये आदमी बच जाएगा? सोच के भी सिहरन पैदा होती है, मगर यही हकीकत है। यही हकीकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश होते हैं। आज जरूरी हो जाता है कि उनके पुराने बयान उन्हें याद दिलाए जाएं। जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, क्योंकि माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, आपके तमाम दखल के बावजूद कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही के दखल के चलते दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी। हुआ क्या? पॉक्सो वाले मामले में क्लीन चिट, दूसरे मामलों में भी जमीन तैयार हो रही है। याद कीजिए, नफरती बयानों को लेकर आपने न्यूज चैनल्स को आड़े हाथों लिया था, मगर उत्तराखंड में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें तमाम न्यूज चैनल जिस तरह का जहर चला रहे हैं, आपके सामने तमाम मिसालें। न्यूज चैनल बदतमीजी की मिसालें हदों को हर बार पार करते हैं और उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर आज मुद्दा न्यूज चैनल्स नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बच जाएगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी? क्योंकि आपने पुराने बयान बहुत बड़े बड़े किए थे जब सामने एक चुनावी सभा थी, मगर आज उन्हीं राजनीतिक मजबूरियों के चलते आपका रुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर नर्म है। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी राजनीति का प्रतीक हैं, आपकी राजनीति की नुमाइंदगी करते हैं? क्या यही है आपकी राजनीति का असली भद्दा कुरूप चेहरा? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।